हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मान्यास बायोलॉजी। सो आज हम पढ़ेंगे पेप्टाइडेज के बारे में। पेप्टाइडेज जो है वो एक एंजाइम है। पेप्टाइडेज जो है वो एक एंजाइम है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है। दो अमाइनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उस पेप्टाइड बॉन्ड को वो क्लीव करता है। ठीक है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। सो अगर आपको ये पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं फॉर द वीडियो। ठीक है, सो ये जो एंजाइम है वो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। एन एंजाइम विच ब्रेक डाउन द पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो पेप्टिडेज है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक है एंडोपेप्टिडेज और एक है एक्सोपेप्टिडेज। एंडोपेप्टिडेज, एंडो का मतलब क्या, इन, और पेप्टाइडेज का मतलब क्या है, वो एक एंजाइम जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है। सो एंडोपेप्टिडेज जो है वो कहाँ पर क्लीव करते हैं, बेसिकली एक पेप्टाइड चेन के इनसाइड में जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है उसे वो क्लीव करते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन और क्लीव द पेप्टाइड बॉन्ड विद इन अ पेप्टाइड चेन। एक्सोपेप्टाइडेज क्या है, एक्सोपेप्टाइडेज जो है वो टर्मिनल एंड पे जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है उन्हें वो जाके क्लीव करेंगे, मतलब ब्रेक डाउन द पेप्टाइड बॉन्ड एट द एंड ऑफ पेप्टाइड चेन। जो टर्मिनल पोजीशन पे, टर्मिनल एंड पे जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उन्हें वो जाके एक्सोपेप्टाइडेज क्लीव करेंगे। एक्सो का मतलब क्या, आउट, और पेप्टाइडेज इज एन एंजाइम, सो वो टर्मिनल एंड पे क्लीव करेंगे। और ये कहाँ क्लीव करेंगे, विद इन अ पेप्टाइड चेन। जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे यानी कि इनसाइड जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उन्हें वो जाके क्लीव करेंगे। सो ये एक पेप्टाइड चेन है। ठीक है, ये एक पेप्टाइड चेन है। ये पेप्टाइड चेन में जो एंडोपेप्टाइडेज है वो इनसाइड में जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है वो वहां पर जाके क्लीव कर रहे हैं। ठीक है, विद इन द पेप्टाइड चेन वो क्लीव कर रहे हैं, मतलब नॉन टर्मिनल एंड पे जाके वो क्लीव कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो एक्सोपेप्टाइडेज है वो टर्मिनल एंड पे जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे वो वहां जाके क्लीव करेंगे। ठीक है, सो एंडो मतलब विद इन द पेप्टाइड, एक्सो मतलब एट द एंड ऑफ पेप्टाइड चेन। ठीक है, अब हम समझेंगे RN और RN-1 के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक पेप्टाइड चेन है। ठीक है, ये पेप्टाइड चेन में जो एंडोपेप्टिडेज यहाँ पर टायरोसिन पे आके कट कर रहा है। ठीक है, स्पेसिफिकली हम टायरोसिन पे वो आके कट कर रहा है, तो टायरोसिन के जो पहले जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है उसे हम RN-1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और टायरोसिन के बाद वाला जो अमीनो एसिड है उसे हम RN से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे। तो अगर हम इस टायरोसिन को कंसीडर करें, उसके पहले वाला अमाइनो एसिड जो होगा उसे हम RN-1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके बाद वाला अमाइनो एसिड को हम RN से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोपेप्टाइडेज के बारे में। एंडोपेप्टाइडेज जो है वो एक एंजाइम है जो कि विद इन द पेप्टाइड चेन आके पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है। जो पेप्टाइड बॉन्ड इनसाइड प्रेजेंट होते हैं पेप्टाइड चेन के, उससे आके वो क्लीव करता है। यहाँ पर जो है एंडोपेप्टाइडेज जो है वो फ्रैगमेंट प्रोड्यूस करता है। आफ्टर द क्लीवेज यहाँ पर हमें फ्रैगमेंट मिलते हैं। ठीक है, सो पहले हम बात करेंगे ट्रिप्सिन के बारे में। ये जो एंजाइम्स है वो स्पेसिफिक होते हैं स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है, तो जो ट्रिप्सिन है वो कार्बोक्सिल साइड पे आके क्लीव करता है, लाइसिन और आर्जिनिन के कार्बोक्सिल साइड पे आके क्लीव करता है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो RN है वो प्रोलीन नहीं होना चाहिए, मतलब लाइसिन और आर्जिनिन का जो RN होगा वहाँ पर प्रोलीन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो प्रोलीन अमाइनो एसिड है वो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करता है, जिसके वजह से ये जो एंजाइम्स है उन्हें डिफिकल्ट होता है क्लीव करने के लिए। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि लाइसिन और आर्जिनिन के RN ग्रुप में, RN में प्रोलीन नहीं होना चाहिए। सो हम यहाँ पर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पेप्टाइड चेन है। ठीक है, ये जो पेप्टाइड चेन है हम यहाँ पर पहले लाइसिन और आर्जिनिन को ढूंढेंगे। सो ये आपका आर्जिनिन और ये आपका लाइसिन। ठीक है, सो यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो ट्रिप्सिन है वो लाइसिन और आर्जिनिन के कार्बोक्सिल साइड पे आके क्लीव करेगा और उसके RN में कोई प्रोलीन नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर हम देखेंगे जो आर्जिनिन है, ये जो R है वो आर्जिनिन है। सो आर्जिनिन के जो कार्बोक्सिल साइड पे अगर वो आके क्लीव करेगा तो वो आके क्लीव कर सकता है, क्योंकि आर्जिनिन के RN में कोई प्रोलीन नहीं है। आर्जिनिन के RN में कोई भी प्रोलीन नहीं है, कोई भी प्रोलीन नहीं है, तो यहाँ पर वो आके क्लीव कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो लाइसिन है, लाइसिन के कार्बोक्सिल साइड पे ट्रिप्सिन आके क्लीव नहीं कर सकता, बिकॉज उसके RN में प्रोलीन है, उसके RN में कौन है, प्रोलीन है। सो यहाँ पर वो आके क्लीव नहीं कर सकता। सो इसके वजह से यहाँ पर जो हमें फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं वो है 2 फ्रैगमेंट। सो वी गॉट ओनली 2 फ्रैगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज इलास्टेज। इलास्टेज जो है वो कार्बोक्सिल साइड पे आके क्लीव करता है। किसके कार्बोक्सिल साइड पे आके क्लीव करता है ना, एलिनिन, ग्लाइसिन और सेरिन के कार्बोक्सिल साइड पे आके क्लीव करता है। सो कार्बोक्सिल साइड जो है वो कहाँ पर, एक अमीनो एसिड के राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, एक अमीनो एसिड के राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो कहाँ पर वो कट करेगा इलास्टेज, कार्बोक्सिल साइड
पे आके कट करेगा, और किसके कार्बोक्सिल साइड ना, एलेनिन, ग्लाइसिन, सेरिन। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो आरएन है वो आरएन में प्रोलिन नहीं होना चाहिए। ये जो एलेनिन, ग्लाइसिन, सेरिन के आरएन में प्रोलिन नहीं होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल एक पेप्टाइड चेन ले और इस पेप्टाइड चेन में यहाँ पर ग्लाइसिन, ये जो ग्लाइसिन है यहाँ पर आके इलास्टेज इसके कार्बोक्सिल साइड पे आके कट नहीं कर सकता, यहाँ पर कट नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो ग्लाइसिन है वो एक्सोपेप्टिडेज लोकेशन में है, एक्सोपेप्टिडेज लोकेशन में है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर कट नहीं हो सकता, यहाँ पर इलास्टेज आके क्लीव नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक्सोपेप्टिडेज आके ही क्लीव कर सकता है, इसी वजह से यहाँ पर इलास्टेज आके क्लीव नहीं कर सकता। अगर हम यहाँ पर देखें सेरिन, सो सेरिन के कार्बोक्सिल साइड मतलब राइट साइड पे आके इलास्टेज क्लीव कर सकता है। क्यों क्लीव कर सकता है, क्योंकि ना इसके आरएन में जो है वो प्रोलिन नहीं है। ठीक है, इस वजह से वो यहाँ पर आके सेरिन के कार्बोक्सिल साइड पे आके क्लीव कर सकता है। ठीक है, अगर हम देखें एलेनिन, एलेनिन के जो कार्बोक्सिल साइड पे आके ये कट नहीं कर सकता, इलास्टेज आके कट नहीं कर सकता, बिकॉज इसके जो आरएन में जो है वो प्रोलिन है, आरएन में क्या है, प्रोलिन है, इस वजह से वो यहाँ पर आके क्लीव नहीं कर सकता। सो हमें यहाँ पर कितने फ्रैगमेंट्स मिले, एक ये और एक ये, सो हमें टोटल 2 फ्रैगमेंट्स मिले, सो वी गॉट 2 फ्रैगमेंट। पेप्सिन, अब हम देखेंगे पेप्सिन। सो पेप्सिन जो एंजाइम है वो कहाँ क्लीव करता है, वो अमाइनो साइड पे क्लीव करता है। ठीक है, अमाइनो साइड ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन कौन है, FWY, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन जो है वो अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड के कहाँ आके क्लीव करेगा, वो अमाइनो साइड पे क्लीव करेगा, यानी कि लेफ्ट साइड पे क्लीव करेगा, एक अमाइनो एसिड के लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड में ही तो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, तो वहाँ पर आके क्लीव करेगा। सो यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो Rn-1 है वहाँ पर प्रोलिन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कौन, प्रोलिन नहीं होना चाहिए, यानी कि टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन के Rn-1 पे प्रोलिन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ये एक पेप्टाइड चेन है। सो इस पेप्टाइड चेन में हम पहले ढूंढेंगे कहाँ कहाँ पर टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन है। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क करके रखा है। सो यहाँ पर ये वाला जो है टायरोसिन, ये आपका ट्रिप्टोफैन और ये फिनाइलएलेनिन। सो कंडीशन क्या है, अमाइनो साइड पे क्लीव करेगा, Rn-1 प्रोलिन नहीं होना चाहिए, रिमेंबर दिस। सो यहाँ पर जो टायरोसिन है, ये टायरोसिन के Rn-1 पे प्रोलिन है, इस वजह से यहाँ पर पेप्सिन आके अमाइनो साइड पे क्लीव नहीं कर सकता। ठीक है, और ये जो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन के अमाइनो साइड पे आराम से आके पेप्सिन क्लीव कर सकता है, बिकॉज इसके Rn-1 में प्रोलिन नहीं है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे तो वो आराम से आके क्लीव कर सकता है। यहाँ पर जो है फिनाइलएलेनिन जो प्रेजेंट है, यहाँ पर आके पेप्सिन जो है वो क्लीव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो फिनाइलएलेनिन है वो एक्सोपेप्टिडेज लोकेशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है। ये इसे कौन क्लीव कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सोपेप्टिडेज क्लीव कर सकता है, ना कि पेप्सिन आके क्लीव कर सकता है, क्योंकि ना पेप्सिन एक एंडोपेप्टाइडेज है जो कि टर्मिनल एंड पे क्लीव नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टोटल कितने फ्रैगमेंट मिल रहे हैं, ये 1 और ये 2। सो हमें यहाँ पर टोटल 2 फ्रैगमेंट मिल रहे हैं। नाउ थर्मोलाइसिन। थर्मोलाइसिन जो है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड और वेलिन, आइसोल्यूसिन और मिथ्योनाइन के अमाइनो साइड पे आके क्लीव करेगा। यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो Rn-1 है वो प्रोलिन नहीं होना चाहिए, इनके जो Rn-1 होगा उसमें प्रोलिन नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सी, इस पेप्टाइड चेन में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर एरोमेटिक अमीनो एसिड, वेलिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनाइन प्रेजेंट है। सो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा है। सो दिस इज योर टायरोसिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलेनिन एंड हियर इट्स ऑल्सो वन अनदर फिनाइलएलेनिन। तो ठीक है, सो देखेंगे थर्मोलाइसिस कंडीशन के हिसाब से वो कैसे कहाँ कहाँ क्लीव करेगा। कंडीशन क्या है, अमाइनो साइड पे क्लीव करना चाहिए, Rn-1 में प्रोलिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये जो टायरोसिन है, टायरोसिन के जो Rn-1 है, Rn-1 पे कौन है, प्रोलिन है, तो यहाँ पर तो थर्मोलाइसिन आके बिल्कुल ही क्लीव नहीं कर सकता। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से Rn-1 पे प्रोलिन नहीं होना चाहिए। वेलिन के जो Rn-1 है, Rn-1 पे प्रोलिन नहीं है, सो वो इजीली आके अमाइनो साइड पे क्लीव कर सकता है। ठीक है, आइसोल्यूसिन के सिमिलरली यहाँ पर भी Rn-1 पे प्रोलिन नहीं है, तो यहाँ पर भी क्लीव कर सकता है। ट्रिप्टोफैन के भी नहीं है, तो यहाँ पर भी क्लीव कर सकता है। मिथ्योनिन की भी नहीं है, तो यहाँ पर भी आराम से आके थर्मोलाइसिन जो है वो क्लीव कर सकता है। बट यहाँ पर जो है फिनाइलएलेनिन, यहाँ पर इसके Rn-1 पे प्रोलिन प्रेजेंट है, इसके वजह से यहाँ पर तो बिल्कुल आके वो अमाइनो साइड पे आके क्लीव नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो फिनाइलएलेनिन है वो तो खुद टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर तो आके ये क्लीव नहीं कर सकता, यहाँ पर सिर्फ एक्सोपेप्टिडेज आके ही क्लीव कर सकता है। सो यहाँ पर भी क्लीव नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेसिकली
इन जगह पर ही यहाँ पर वेलिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, उसके साथ साथ मिथ्योनिन, इन के अमाइनो साइड पे ही आके थर्मोलाइसिन क्लीव कर सकता है। ठीक है, क्लियर। नाउ काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन जो है वो कार्बोक्सिल साइड पे आके क्लीव करता है। को कहाँ क्लीव करता है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल साइड पे। एरोमेटिक अमाइनो एसिड हमें पता है कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड में कौन कौन आते हैं। एक आता है फिनाइल एलेनिन और एक टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, FYW। सो यहाँ पर जो कंडीशन है कि जो आरएन है, इनके जो आरएन में प्रोलिन नहीं होना चाहिए। अमाइनो एसिड के जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड के जो आरएन है उसमें प्रोलिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रोलिन होगा तो वो वहाँ आके क्लीव नहीं कर सकते, वहाँ आके वो क्लीव नहीं कर सकते। अगर प्रोलिन नहीं होगा तो वो आराम से आके वहाँ पर क्लीव कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम पहला कंडीशन देखेंगे, ये एक पेप्टाइड चेन है। सो यहाँ पर टायरोसिन जो है, टायरोसिन के कार्बोक्स, यहाँ पर कंडीशन है कि कार्बोक्सिल साइड पे ही आके काइमोट्रिप्सिन क्लीव करेगा और इसके आरएन में प्रोलिन नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर जो टायरोसिन है, टायरोसिन के आरएन में प्रोलिन नहीं है, इस वजह से वो आके आराम से कार्बोक्सिल साइड पे आके क्लीव कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें कितने फ्रैगमेंट मिल गए? यहाँ पर हमें टोटल 2 फ्रैगमेंट मिल गए। ठीक है, सो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट में जो पेप्टाइड चेन है, नेक्स्ट में जो पेप्टाइड चेन है, इसमें ये जो टायरोसिन है वो एक्सोपेप्टाइडेज लोकेशन पे है। ये जो टायरोसिन है वो एक्सोपेप्टाइडेज लोकेशन पे है। सो यहाँ पर तो आके काइमोट्रिप्सिन क्लीव नहीं कर सकता इसके कार्बोक्सिल साइड पे, बिकॉज ये एक्सोपेप्टाइडेज लोकेशन पे है, जिसकी वजह से ओनली एक्सोपेप्टाइडेज आके ही इसे क्लीव कर सकता है। देन हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ट्रिप्टोफैन है, जो कि एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। जो ट्रिप्टोफैन है यहाँ पर इसके कार्बोक्सिल साइड पे आके काइमोट्रिप्सिन क्लीव कर सकता है, बिकॉज इसके जो आरएन ग्रुप में प्रोलिन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर क्लीव हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है टायरोसिन के जो आरएन ग्रुप पे प्रोलिन नहीं है, आरएन ग्रुप पे प्रोलिन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर इसके कार्बोक्सिल साइड पे आके काइमोट्रिप्सिन क्लीव कर सकता है। सो यहाँ पर हमें टोटल 3 फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें एक पॉलीपेप्टाइड एक चेन देखें, पेप्टाइड चेन। सो इस चेन पे हम देख रहे हैं कि जो फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन के इस वाले फिनाइल एलेनिन के आरएन में प्रोलिन है, इस वजह से यहाँ पर तो वो आके क्लीव नहीं कर सकता। कौन? काइमोट्रिप्सिन आके कार्बोक्सिल साइड पे क्लीव नहीं कर सकता, बिकॉज इसके आरएन में प्रोलिन है। ठीक है, बट इस वाले जो फिनाइल एलेनिन है, इसके कार्बोक्सिल साइड पे आके काइमोट्रिप्सिन क्लीव कर सकता है, बिकॉज इसके आरएन में प्रोलिन नहीं है। सो यहाँ पर हमें टोटल कितने फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं? यहाँ पर टोटल हमें 2 फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं। नाउ द लास्ट वन इज अ साइनोजन ब्रोमाइड, जो कि एक एंजाइम नहीं है। दिस इज नॉट एन एंजाइम, दिस इज नॉट एन एंजाइम। ये एक केमिकल है, ये बेसिकली एक केमिकल है, बट ये एंडोपेप्टिडेज एक्टिविटी शो करता है। सो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ क्लीव करेगा? मिथ्योनिन के कार्बोक्सिल साइड पे ही ओनली जाके क्लीव करेगा। सो ये एक पेप्टाइड चेन है। सो इस पेप्टाइड चेन में ये मिथ्योनिन के कार्बोक्सिल एंड मतलब यहाँ पर राइट साइड पे आके क्लीव करेगा। ठीक है, बट यहाँ पर और एक मिथ्योनिन है जो कि एंड टर्मिनल में प्रेजेंट है, यानी कि एक्सोपेप्टिडेज लोकेशन पे प्रेजेंट है। वो यहाँ पर आके कट नहीं करेगा, क्लीव नहीं करेगा, कोई भी एंड टर्मिनल में वो आके क्लीव नहीं करेगा, बिकॉज ये एक एंडोपेप्टिडेज है। सो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ इसका कंडीशन यही है कि वो क्लीव करेगा तो मिथ्योनिन के कार्बोक्सिल साइड पे ही आके क्लीव करेगा। तो यहाँ पर हमें कितने फ्रैगमेंट मिले? 1 और यहाँ 2। सो वी गॉट 2 फ्रैगमेंट here. So this is all about peptidase and its types, specifically endopeptidase. In the next video lecture, I will cover exopeptidase. Thank you. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe to my channel for more such videos.